आज सरलता वाले क्वेश्चन लेके जाएंगे। तो इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें एफ एक्स आपको गिवन नहीं है। जब एक्स लेस देन जीरो, जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू ये है और जीरो पर वैल्यू ये है, और एक्स बराबर जीरो पर कंटिन्यूस है तो ए प्लस टू बी की वैल्यू चाहिए। अगर ये जीरो पर कंटिन्यूस है तो जीरो पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों लिमिट इक्वल होंगी और फंक्शन की वैल्यू, यानी ये कंडीशन होगी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो पर हम दोनों लिमिट फाइंड करते हैं पहले। तो जीरो पर आर एच एल होगी आपकी राइट हैंड लिमिट जीरो से ज़्यादा के लिए, तो ये फंक्शन आएगा एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर माइनस वन बाई थ्री, ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर बाई थ्री गिवन है। अब एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये प्लस करके यहाँ गुणा होगा इसका, एक्स की पावर वन बाई थ्री का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर हम एक्स का गुणा कर सकते हैं। वन बाई थ्री माइनस वन, और ये जो एलसीएम इधर आएगा ये आपका बना देगा एक्स, क्योंकि फोर बाई थ्री वन बाई थ्री और ऐड होगा। अब हम जीरो बाई जीरो एक्स बराबर जीरो पर हम देखें तो एक्स स्क्वायर थ्री एक्स क्यू, अब एलस्पेटल लगाने की सोच रहे हैं, तो ये एक्स हो गया। इतने की लिमिट हमें सॉल्व करनी है, उसके बाद काट देंगे इसे। तो एलस्पेटल भी लगा सकते हैं, और इस वाले में आप सीधे इसमें भी एलस्पेटल लगेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस ए प्लस टू इंटू एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर ए प्लस टू आएगा तो साइन एक्स का कॉस एक्स अपॉन एक्स का एक। जब जीरो रखेंगे कॉस जीरो तो ये वन हो जाएगा, ए प्लस टू ए प्लस थ्री बचेगा बेसिकली, यहाँ से बी भी मिलेगा आपको। ये एफ जीरो की वैल्यू बी है, तो यहाँ से हमें ये क्लियर है कि ए माइनस बी की वैल्यू होगी माइनस थ्री, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरह का क्वेश्चन है, ऐसे भी देख लेते हैं, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। इसमें भी आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दिए, इधर पी की जगह क्यू है, पूरा बिल्कुल वही क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे आपकी होगी एक्स, और यहाँ है एक्स की पावर थ्री बाई टू, इसी से डिवाइड करना है। एलस्पेटल भी लगा सकते हैं, जीरो बाई जीरो दोनों जगह बन रही है, और पहले हम एक एक्स भी काट सकते हैं कॉमन लेके। चलिए इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। ये राइट हैंड लिमिट होगी इसके लिए जीरो से बड़े के लिए, तो एक्स अगर मैं कॉमन लूँगा यहाँ तो बाहर आएगा रूट एक्स, और अंदर बचेगा वन प्लस एक्स और रूट एक्स, और एक्स की पावर थ्री बाई टू मैं लिख सकता हूँ एक्स रूट एक्स। अब रूट एक्स कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब जीरो बाई जीरो है तो एलस्पेटल लगा सकते हैं, तो वन अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स, वन का जीरो और एक्स का एक। अब एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो वन बाई टू आएगी, तो q इक्वल टू वन बाई टू होगा, क्योंकि जीरो पर वैल्यू कितनी है फंक्शन की, एफ जीरो आपको गिवन है q, तो q तो हाफ होगा, तो हाफ q आपको दिया है दो में, तो ये क्लियर है कि इन दो में से एक होगा, ये वाले दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। अब इसकी लिमिट निकालेंगे लेफ्ट हैंड, तो इसमें भी एलस्पेटल लगेगा, तो कॉस p प्लस वन इंटू एक्स, फिर x का होगा तो सिर्फ p प्लस वन मिलेगा, इसका कॉस एक्स और एक्स का एक। अब एक्स इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये एक हो जाएगा, ये आएगा p प्लस टू, और ये इक्वल टू होगा q के, तो q हम रख देते हैं अब हाफ, तो हाफ माइनस थ्री बाई टू, तो आपका इसका मतलब है फोर्थ वाला सही हो जाएगा। ये भी प्रॉब्लम ठीक है। इसमें भी कंटिन्यूस दिया है आपको 5 पर, तो 5 पर कंटिन्यूस है तो 5 पर लिमिट यहाँ भी इक्वल करानी है। वैल्यू ऑफ फंक्शन तो यहीं से मिलेगी, इससे लेफ्ट हैंड से, दोनों लिमिट से ही काम चलेगा हमारा। तो मैं कंटिन्यूस है 5 पर, तो 5 पर एट एक्स इक्वल टू 5 लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी यहाँ से निकाली जाएगी, तो सीधे मैं 5 रख सकता हूँ। यहाँ मिलेगा b इंटू 5 माइनस पाई का मॉड ये और प्लस 3 और बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ये सॉरी ये वाली राइट हैंड है, मैंने इधर लिख दिया है, ये लेफ्ट हैंड लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड इससे मिलेगी a इंटू पाई माइनस 5 और प्लस 1। अब हमें मॉड से और देखना होगा, तो जब x 5 से बड़ा होगा तो ये चीज़ धनात्मक रहेगी, और जब x 5 से छोटा होगा, 5 से स्लाइटली ही छोटा होगा, तो फिर ये वाला ये केस आपका नेगेटिव रहेगा। तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव खोल देता हूँ, तो b इंटू 5 माइनस 5 प्लस 3 और ये नेगेटिव में खुलेगा, तो 5 माइनस पाई प्लस 1। अब हमें वैल्यू चाहिए a माइनस बी की, तो मैं इतने पूरे को इधर लाता हूँ, तो ये 1 को यहाँ लाऊंगा तो 2 बचेगा और 5 माइनस पाई कॉमन, तो a माइनस बी। तो a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 2/5 माइनस पाई। 2/5 माइनस पाई मतलब ये वाला ऑप्शन। यहाँ पर बस आपको ये ध्यान देना है कि राइट हैंड लिमिट में ये जब निकाला जाएगा तो ये धन में रहेगा, क्योंकि x 5 से बड़ा है और यहाँ छोटा है, तो ये नेगेटिव रहेगा। पहला वाला व्यंजक जब लिमिट रखेंगे ये पॉजिटिव रहेगा। चलिए स्टेप वाला है, इसको भी समझते हैं स्टेप फंक्शन को। तो इसमें आपको सबसे पहले स्टेप फंक्शन को समझना है और क्वेश्चन को भी समझिए। f गिवन है जिसकी डोमेन है -1 से 3 और ये r तक, यानी ये कोडोमेन होती है, फिलहाल इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और ये डोमेन गिवन है। तो इसकी हमें बात करनी है -1 से 3 में, उतने में दिया भी है। और मॉड किस तरह खुलेगा हमें पूरा ओपन करके इसको पहले हमें मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो स्टेप x भर की अगर हम बात करें तो ये स्टेप x फंक्शन होता है, वो -1 से 3 में अगर देखें तो इस तरह होगा। ये 0.1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये -1। तो -1 से 3 में, -1 से 0 में y बराबर -1 होता है, ये y बराबर 0, y बराबर 1 और ये y बराबर 2। और मॉड x जो फंक्शन है दूसरा मॉड x भी दिख रहा है, मॉड x आपका इस तरह होता है, और -1 से 3 में इसे ऑब्जर्व करना है। तो -1 से 1 में ये क्या रहेगा -x, यहाँ से यहाँ रहेगा y बराबर x। अब हम ओवरऑल इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं fx बराबर -1 से 1 में इसकी वैल्यू हमें लिखनी होगी। -1 से 1 में ये -x है, सॉरी -1 से 1 तक दिया है, तो हमें पहले बात करनी होगी -1 से 0 तक, क्योंकि -1 से 0 ही तक हम पहले इसकी वैल्यू लिख पाएंगे, चेंज हो रहा है ना सही। तो -1 से 0 में इसकी वैल्यू होगी -x और स्टेप x की वैल्यू होती है -1। तो ये आपका -1 से 0 में होगा। अब 0 से 1 तक देख लेते हैं, एग्जैक्ट 0 पर तो 0 होगा और 1 से छोटा, तो 0 से 1 में ये तो y बराबर x ही रहेगा और ये आएगा आपका 0। स्टेप x की वैल्यू क्या होगी 0 से 1 में 0, तो ये बचेगा। अगला आगे बढ़ते हैं, जब x 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है और 2 से छोटा है, यहाँ पूरी बात हो जाएगी। तो 1 से 2 में ये धन रहेगा और 1 से 2 में इसकी वैल्यू होती है y बराबर 1, तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ स्टेप नहीं है खैर, तो ये आपका सीधा आएगा x प्लस x, ये धन में खुलेगा तो ये 2x हो जाएगा। अब आप बचा है आखिरी 2 से 3 में, x तो पॉजिटिव होगा और इसकी वैल्यू होगी 2। 2 से 3 में ये 2 होगा आपका, तो ये बचा x प्लस 2। अब हमने इसको पूरा मॉडिफाई कर लिया। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं, हम इन पॉइंट पे चेक करेंगे। तो -1 पे एक लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। हमें पूछा क्या है, f इज डिसकंटिन्यूअस, f कितने बिंदुओं पर असत्य है। तो हमें सबसे पहले 0 पे देखना है, तो 0 से ज़्यादा पे वैल्यू है 0 और इसकी वैल्यू -1, तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। 1 पे देखते हैं, 1 से ज़्यादा के लिए वैल्यू कितनी है 2, 1 से कम पे 1 है, तो 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस है।
अब 2x है तो 1 से ज़्यादा के लिए वैल्यू 2 है और 1 से कम के लिए वैल्यू 1 है। आगे बढ़िए, अब है आपका 2 से ज़्यादा के लिए लिमिट है 4 और इधर भी आप रखेंगे तो ये आएगी 4, 2 पे कंटिन्यूस है। तो 2 पॉइंट होंगे जिन पर ये डिसकंटिन्यूस होगा। R2 R में डिफाइन है और 1 से छोटे के लिए ये है और 1 से 5 के बीच में है, 5 से बड़े के लिए भी बात की गई है। अगर हम पूरा फंक्शन देखें तो उसको x इक्वल टू 1 है। 1 से छोटे के लिए फलन दिया है y इक्वल टू 5। 1 से 3 के लिए फंक्शन दिया है, 1 से 3 पे है a प्लस bx और 3 से 5 के लिए फंक्शन है b प्लस 5x और 5 से ग्रेटर के लिए 30। चलिए एफ इज कंटिन्यूस इफ ए, तो हमें देखना कब कंटिन्यूस होगा, ये कंडीशन चेक करनी। तो हम 1 पे ही देखते हैं। 1 पर अगर कंटिन्यूस है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगी आपकी ये, और वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगी आपको 5, यानी a प्लस बी बराबर 5 होगा तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। पहली कंडीशन मिली। अब ज़रा 3 पे देखते हैं तो 3 पे होगी एक लिमिट a प्लस 3b और एक लिमिट होगी b प्लस 15, इससे मिलेगी b प्लस 15 और इससे मिलेगी a प्लस 3b। तो यहाँ से हमें मिलेगा a माइनस 2b, a प्लस 2b बराबर 15। और आगे देखते हैं, अब आया 5 पर हम दिखाएं, ये 3 पर है, ये आपका था 1 पर, ये कंडीशन आई। और अब आते हैं x बराबर 5 पर। 5 पर हमें कंडीशन मिलेगी 30 इक्वल टू b प्लस 25 ये। तो यहाँ से b मिलेगा आपको 5, b 5 अगर हम यहाँ रख दें तो a 0 आएगा, अगर b 5 यहाँ रख दें तो a 5 आएगा। तो चेक कर लेते हैं, a बराबर -5 b बराबर 10 पर a बराबर -5 रखें यहाँ और b बराबर 10 रखें तो हमें b a बराबर -5 और b बराबर 10, तो b की वैल्यू क्या आ रही है 5, क्योंकि जब b 10 होगा तो a आपका -5 ही होगा। और इधर रखते हैं अगर 10 तो 20, ये भी -5 होगा, पहला ऑप्शन। a बराबर 5 b बराबर 5 पर अगर दोनों 5 हैं तो ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी, ये वैल्यू होल्ड करेगी। तो क्योंकि अगर इसको लेते हैं तो b 5 पर a 0 मिलेगा और b 5 a 5 एक साथ संतुष्ट नहीं कर रहे हैं। a 0 b 5, a 0 होगा तो b 5 होगा, a 0 और b 5 रखने पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे, पहला वाला ऑप्शन रहेगा। सिर्फ सभी को चेक करना होगा आपको। जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा वो वैल्यू लिखनी होगी। अगर कोई भी तीनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कोई भी मान नहीं होंगे, ये चेक करके देख सकते हैं। उसमें यही वैल्यू आएंगी कि कोई भी इस पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसमें 5/4 पे कंटिन्यूस है, के पूछा है तो सीधे एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। इसमें 5/4 पे ये होगा आपका -√2 sin x, 1 का 0 और cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन हो गया और x इक्वल टू 5/4 रखना, माइनस माइनस कैंसिल होगा, √2 sin क्यूब x और √2 sin क्यूब x का मान होगा 1/2√2, तो 1/2 आ जाएगा। ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका लेबनिज पे है, लेबनिज फार्मूला जो होता है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। लेबनिज फार्मूला का सूत्र भी आपको बता देते हैं पहले। इस पे आईआईटी में जनरली क्वेश्चन बनते हैं, जब कोई इस तरह का फंक्शन हो ht dt और लिमिट में वेरिएबल दिया हो, तो ये मान लीजिए gx है, ये मान लीजिए fx है और ये y है। अब मान लीजिए हमें इसका इस तरह का कोई फंक्शन हो
और dy बाई डी एक्स फाइंड करना होगा एस के रिस्पेक्ट। तो ये होगा एच ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एच ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, इस तरह होगा। और इसी का यूज करते हुए हमें ये लगाना है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एफ सच दैट आर टू आर कंटिन्यूस डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ टू दिया 6 एफ डैश 2 है ये, और देन एक्स टेंड्स टू 2 जी एक्स इज इक्वल टू 2 पर हमें बेसिकली जी 2 निकालना है। 2 पे टेंडिंग वैल्यू कह रहा है तो हम एल हॉस्पिटल इसमें लगाते हैं। तो ये होगा 0 टू एफ एक्स, अभी इसको लिखते हैं पहले 4 टी क्यू डी टी और x माइनस 2 इंटू जी एक्स। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। तो ये आएगा 4 टी की जगह आएगा एफ एक्स, फिर एफ एक्स का होगा और इसका होगा दो फंक्शन से, तो एक में बचेगा जी एक्स और एक में आएगा x माइनस 2 इंटू जी डैश एक्स। अब हम यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखते हैं, इधर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, इधर इसमें पूरे में x इक्वल टू 2 रखना है क्योंकि 2 पे बात हो रही है। तो 2 रखते हैं x इक्वल टू, तो ये होगा 4 और f2 कितना है 6, तो 6 का क्यूब होगा f डैश 2 1/48 इक्वल टू G2 और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 12, तो ये आएगा 6/12, तो ये 18 आ जाएगा ये वाला। तो बस मुख्य रूप से इसमें एल हॉस्पिटल वाला लेबनिज फार्मूला लगना था। ये भी प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड है। इसमें फंक्शन एफ एक्स है और -π/2 छोटे के लिए है, इन बिटवीन के लिए ये है और इसके लिए ये गिवन कंटिन्यूअस है। देन ए भी पूछा है तो -π/2 पर हम दोनों पे निकालेंगे यहाँ, -π/2 पर और π/2 पर। -π/2 पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकाली जाएगी, -π/2 ज़्यादा है इसके लिए रखना π/2 ही है माइनस का, तो ये आएगा आपका -a + b, -π/2 ही रखा जाएगा इधर, तो सीधे डेफिनेट वैल्यू है और इससे मिलेगी ये वाली वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो b माइनस a बराबर यहाँ से इक्वेशन मिली 2। अब एग्जैक्ट π/2 पर देखिए तो π/2 ज़्यादा के लिए ये cos π/2 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट होगी यहाँ से π/2 रखेंगे इधर प्लस का π/2, तो ये आएगा a + b। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें या b बराबर a बराबर -b यहाँ रख दें तो b + b बराबर 2, तो b आएगा आपका 1, तो ये आएगा -1, ये वाला हो जाएगा। इसमें 0 1 पर गिवन है और इसमें 0 पर और इस पर एडजस्ट कर रही है लिमिट, ये गिवन है। ये आपको दिया गया है कि x टेंड्स टू 0 और ये दोनों एडजस्ट करती हैं। अगर एडजस्ट कर रही हैं तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होती है। तो चलिए 0 पर हम इक्वल करा लें पहले। तो 0 पर RHL क्या होगी, इससे मिलेगी, ये होगा n, और LHL 0 से कम के लिए इसमें x बराबर 0 रखा जाएगा, तो ये क्या आएगा n। एक 0 पे ये कंडीशन मिली। अब आते हैं 1 पर। 1 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन, 1 से ज़्यादा के लिए यहाँ से निकाला जाएगा, x = 1 रखेंगे, 2n + 1 - 2 + m और एक लिमिट इससे आएगी, तो ये आएगा n + m। दोनों इक्वेट कराएंगे तो यहाँ से जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर दीजिए, एक n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो एक n बचेगा बराबर 1, n 1 आएगा और m भी 1 आएगा, तो दोनों की वैल्यू 1 1 है और जो कि एक ही ऑप्शन में है डी में, तो इसका डी हो जाएगा। ये भी कंटिन्यूटी पे है, मॉडिफाई करके से भी देखेंगे। तो इसमें आपको एफ एक्स गिवन है ये और x 0 नहीं, 0 इसकी डोमेन नहीं लेना है, 0 2 है, देन f तो इसका ग्राफ ही बना सकते हैं। तो चलिए ग्राफ x - mod x अपॉन x, तो इसको मॉडिफाई जब करेंगे तो x - mod x बटी x, इसकी वैल्यू जब x पॉजिटिव है तो 0 होगी, x पॉजिटिव पे प्लस x रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। जब x <0 है तो ये 2 आएगा,
भाई 2 इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का x माइनस माइनस प्लस, फिर x x कैंसिल हो जाएगा। तो ये फंक्शन बस आपको सीधे सीधे ये दिया। जीरो पर तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, जीरो पे डिफाइन ही नहीं। जीरो से बड़े के लिए वैल्यू क्या है, y बराबर जीरो, यही फंक्शन आएगा। इसको ताले से बना देते हैं। ये लाइन हो गई y बराबर जीरो, और लेस देन जीरो के लिए है y बराबर 2। एग्जैक्ट जीरो पे डिफाइन नहीं है तो यहाँ एरो लगा देंगे, तो ये फंक्शन मिलेगा यहाँ राइट में, और ये राइट में और ये वाला लेफ्ट में y इक्वल टू 2 है। तो ये आपको देखा जाए तो एक बिंदु पर जीरो पर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, और एफ जीरो को इन्होंने डिफाइन किया है अलग से। एफ जीरो पर वैल्यू क्या है 2, तो एफ जीरो पर वैल्यू इसकी दी है 2, यानी ये, तो यहाँ पर एरो नहीं आएगा, सॉरी, तो ये एफ जीरो 2 हो गया। अब हम, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्रेक तो है ही फंक्शन में, तो कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि राइट हैंड लिमिट इसमें कवर नहीं हो पाएगी, एक पे तो यहाँ ब्रेक हो जाएगी। चलिए इसको देखते हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉब्लम है। सबसे पहले वैल्यू है आपकी cos 2π/, इसको एक्सपांड करना है, तो हम डायरेक्ट भी एक्सपांड कर सकते हैं, और जहाँ से हमें सुविधा होगी उस तरह सोचते हैं इसको। तो पाई की वैल्यू 180 रख सकते हैं, बाकी इसकी ये ऑप्शन दिए हैं, तो अगर हम सीधे प्रसार करते हैं तो कोई ना कोई फार्मूला बनेगा, और कहीं से भी कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्ट ही प्रसार करते हैं, या देखते हैं कहीं से अगर सॉल्व हो रहा हो तो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। तो 2π/, ये है, तो सॉल्व ही करेंगे इसे, तो सॉल्व इसका एक्सपांड कर देंगे, एक्सपांड करने के बाद फार्मूले बनेंगे यहाँ। जीरो ही आएगा। तो नेक्स्ट में अब देखते हैं, a triangle has two of its vertices, this and this, in the Cartesian plane. If the third vertex lies on the x-axis, if the area of triangle is 2, then the sum of squares of possible values of abscissas of the third vertex. तो यहाँ सीधा सीधा ये कहा गया है कि एक ट्रायंगल है जिसके दो शीर्ष हमें गिवन हैं, और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0 1, और दूसरे के दिए हैं 2 2, ये वाला हो गया। तो एक आपका साइड्स तो ये होगी। अब कह रहे हैं कि इफ द थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, थर्ड वाला यहाँ लाई कर रहा है एक्स पे कहीं भी, तो हम इसको मान सकते हैं h, 0। तो इस तरह ट्रायंगल कंप्लीट होगा। थर्ड हमें यहाँ गिवन लाई कर रहा है, इसका एरिया है 2 स्क्वायर यूनिट। इफ द सम, तो कह रहे हैं एफसीसा की जो भी वैल्यू है सभी वैल्यूज का हमें स्क्वायर करके सम करना है, और इसकी वैल्यू बतानी है कितनी है। तो चलिए हम इसका एरिया निकाल के 2 के इक्वल कराएंगे, मॉड लगाएंगे, तो इससे जाने वाली लाइन भी हम निकाल सकते हैं, ताकि हम ये परपेंडिकुलर निकाल लें, फिर उससे फिर हम डिस्टेंस निकाल के एरिया निकाल लेंगे। तो चलिए, या सीधा सीधा उसमें भी रख सकते हैं, तो इसमें
तो डेल्टा इक्वल टू हमें दिया है 2। तो इसमें हम मॉड लगा के करेंगे, तो एरिया पहले इसका फाइंड कर लेते हैं। x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, x1 0 हो जाएगा प्लस x2 y2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और पूरे का मॉड इक्वल टू होगा 2b। तो यहाँ और वैल्यू रखते हैं हम, इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं, आप 4 कर देंगे, मॉड बराबर 4। अब वैल्यू रखते हैं, x2 की वैल्यू है 2 और y3 माइनस y1 यानी 0 माइनस 1 बचेगा। x3 है आपका h और y1 माइनस y2, तो ये आपका मिला -2 और माइनस h का मॉड बराबर 4। तो ये दोनों धन हो जाएंगे, तो h प्लस 2 का मॉड बराबर 4। तो h प्लस 2 बराबर 1 4 आएगा और h प्लस 2 बराबर 1 -4 आएगा। तो एक वैल्यू मिली 2 और एक वैल्यू मिली -6। तो 2 का स्क्वायर होगा और -6 का स्क्वायर होगा, इनका सम पूछा। तो 4 और ये 36, तो कितना हो जाएगा, ये 40। तो इनका सम आ जाएगा 40।